हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम देसी इंडियन राइडर्स। सो आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन, जो है इंदौर मध्य प्रदेश में। और आज की राइड होने वाली है तकरीबन 645 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई। और ये मोटो व्लॉग की शुरुआत डायरेक्ट मोटरसाइकिल पे, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द राइड अर्ली। इट्स 4:30 AM और मैं और मंदार अभी जस्ट मुंबई से निकल रहे हैं। आगे चलते हैं, जैसे ही थोड़ा उजाला होगा आपसे फिर मिलते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इट इज़ 7:15 AM और हम लोग पहुंच रहे हैं नासिक यहाँ से 25 किलोमीटर्स है। हम लोगों ने लगभग 143 किलोमीटर्स की जर्नी कंप्लीट कर ली है फ्रॉम मुंबई। एक छोटा सा हॉल्ट लिया था बीच में, थोड़ा मूव रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ठंड थोड़ी ज़्यादा है। इट इज़ 21 डिग्री राइट नाउ हियर। मुंबई से जब निकले तो अभी इतनी ठंड नहीं थी, बट यहाँ पर थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है, तो थोड़ा कवर कर लिया मूव को और कॉफ़ी भी पी ली। फिर 5-10 मिनट्स का एक हॉल्ट लिया था, बट सो फार द जर्नी इज़ बीइंग गुड। हम लोग वी विल बी टेकिंग द ओल्ड मुंबई आगरा हाईवे, जो कि मुंबई से शुरू होकर नासिक से धुले, एंड धुले से देन इट विल गो टू इंदौर, एंड फ्रॉम इंदौर वी लीव द हाईवे एंड वी गो टू उज्जैन, विच इज़ इंदौर से 55 किलोमीटर्स और अंदर। तो जल्दी निकले, हर बार थोड़ा सा लेट निकलते हैं हम लोग। मतलब वी स्टार्ट आवर जर्नी बाय अराउंड 6, बट दिस टाइम वी स्टार्टेड द जर्नी एट अराउंड 4:30। द रीज़न बीइंग कि नया रास्ता है, नया शहर है, तो वी प्रेफर कि डे लाइट में राइड करें, क्योंकि हमें पता नहीं कि रोड कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है। तो वी डोंट वांट टू रीच देयर इन द इवनिंग, जहाँ पे सनसेट के बाद में हमें नहीं पहुँचना था। तो इसके लिए हम लोगों ने जल्दी जर्नी स्टार्ट की। दोनों भी काम पे से आए थे, और जैसे कि आप लोगों को पता है राइड के दौरान नींद तो आती नहीं है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नींद तो आ रही नहीं है, तो फिर क्या मतलब है ऐसे ही बैठे घर पे, लेट्स लीव। तो वी लेफ्ट एट अराउंड 4:30 एंड हियर वी आर। तो बस अभी आएगा नासिक, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रास्ता चेंज होते जाएगा, तो आगे और बातें करेंगे आपसे। तो जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो इट्स 8:07 AM और हम लोग नासिक के आउटस्कर्ट्स में है। यहाँ से धुले इज़ अनदर 130 किलोमीटर्स। और अभी तक तो टचवुड ये हाईवे ने डिसअपॉइंट नहीं किया है। आजू बाजू में प्लश ग्रीन फील्ड्स और ग्रीनरी, और पीछे कुछ अनियन के खेत आए थे। पता नहीं, आई एम हैविंग अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड यस, दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिप इन माई लाइफ वेयर आई एम गोइंग टू मध्य प्रदेश, द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ पर उज्जैन है। विल बी पासिंग थ्रू इंदौर, and hats off to the road development in Maharashtra and India actually, because हम लोग गुजरात भी जाते हैं। We are on this highway again. It's mind blowing. What else you need? A scenery like this, you have your riding buddy with you, you enjoying a sunrise and an open highway. खाली एक ही हो गई गलती आज हमारे से कि बॉम्बे में 25-26 डिग्री टेम्परेचर था। हम लोग ने चेक तो किया, बट वी एक्सपेक्टेड द टेम्परेचर टू राइज, बट यहाँ पे अब तक 20-22 के बीच में ही है। मैनेजेबल है, बस इससे ज़्यादा ना गिरे। और अब और है एग्जैक्टली 420 किलोमीटर बाकी। इट्स शोइंग अनदर 7 hours and 50 minutes। तो बज रहे हैं 9:05 और हम लोग अभी पहुंच गए हैं मनमाड़। अभी यहाँ से धुले 52 किलोमीटर्स और है। और यहाँ पीछे हम लोगों ने देखा, आई थिंक धुले या फिर मनमाड़ के पहले आई थिंक ऑनियन का बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा बहुत सारे ट्रक्स, काफ़ी सारे मार्केट्स भी वहाँ पर है। पर हाँ, जैसे समीर ने कहा, फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं इस रोड पे मोटरसाइकिल पे। अमेजिंग है रोड, अमेजिंग है रोड। मतलब हमें नहीं लगा था कि ऐसा रोड होगा। इट इज़ अमेजिंग। तो 370 किलोमीटर्स के आसपास की और जर्नी बाकी है हमारे लिए, हमें उज्जैन पहुंचने के लिए। अभी फ़िलहाल तो हम लोगों ने जैसे कहा था कि एक ही हॉल्ट लिया है, तो सोच रहे कि धुले पहुंच के ही हॉल्ट ले, ब्रेकफास्ट करें और फ्यूल अप भी करें, क्योंकि यू नो वी आर प्लानिंग टू कैरी मैक्सिमम फ्यूल विद अस, सो दैट हम लोग डायरेक्टली उज्जैन पहुंच जाए, और फिर वहाँ से निकलते वक्त तो वी कैन कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। तो ठंड बहुत है, इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड। 22 है अभी टेम्परेचर। सूरज देवता तो बाहर निकले, पर
वेरी कोल्ड हवा चल रही है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब हमें नहीं पता था कि इतनी ठंड होगी, बट अगेन इट्स अ लर्निंग, एवरी राइड इज़ अ लर्निंग, एवरी राइड यू गो यू लर्न न्यू थिंग्स, और ये भी एक लर्निंग है हमारे लिए। तो मज़ा भी आ रहा है चलाने के लिए, थकान नहीं हो रही है, बट हाँ ठंड है भाई, ठंड बहुत है। तो चलते इसी ठंड में आगे 370 किलोमीटर की जर्नी है, और अभी आगे चलेंगे, दूल्हे में थोड़ा रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे कहीं पे, थोड़ा फ्यूल अप भी करना है बाइक्स को, तो वो सब करेंगे और अपनी आगे जर्नी बढ़ाएंगे आगे महाकालेश्वर तक। तो बस चलते रहना, बने रहना हमारे साथ। तो इट्स 11:25 राइट नाउ, और 340 किलोमीटर्स की जर्नी हो चुकी है कंप्लीट। हाईवे के बारे में जैसे बोला, हाईवे काफ़ी अच्छा है, पर क्या दिस इज इट्स लाइक अ बाईपास हाईवे है, तो थोड़ा ब्रेकफास्ट करने की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। हम लोग अभी पीछे रुके थे, वी डिड नॉट शो यू द प्लेस बिकॉज द प्लेस वाज नॉट दैट ग्रेट, पर भूख लग रही थी इसलिए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया वहाँ पर। और क्या है कि बहुत सारे गैजेट्स थोड़े से बैटरी लो हो चुकी थी, उनको चार्ज भी करना था, तो वो भी हम लोगों ने कर लिया। तो क्या है कि हाईवे अच्छा है, पर एक दिक्कत है, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस हाईवे, इफ़ यू फीलिंग हंग्री एंड इफ़ यू सी ए होटल, स्टॉप राइट देयर एंड हैव इट। आगे के भरोसे पे नहीं आना जैसे हम लोगों ने किया, पर ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, रास्ते पे जब होते हैं तो जो भी हो उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। मी एंड समीर तो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर एनीथिंग। तो जो भी हम लोगों ने फटाफट ब्रेकफास्ट कर लिया, थोड़ी बहुत चीज़ें जो चार्ज करनी थी वो कर ली, और अभी बस आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने जस्ट धुले क्रॉस किया, अभी शिरपुर आएगा। तो मध्य प्रदेश की बॉर्डर एक 85-90 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है यहाँ से, एंड इंदौर इज लाइक 200 किलोमीटर्स के आसपास है। तो जर्नी काफ़ी अच्छी है, नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं आजू बाजू में, बड़ी एक छोटी सी दिक्कत थी जो आप लोगों के साथ में शेयर की। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, मेक श्योर दैट यू कीप दिस इन माइंड। तो बस अभी आगे बढ़ते हैं, एक 4.5-5 घंटे की जर्नी और बाकी है उज्जैन पहुंचने के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये रास्ता पकड़ के आगे चल रहे, MP बॉर्डर आएगी, फिर आपसे आके मिलेंगे दोबारा से। महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ये ब्यूटीफुल हम लोग घाट सेक्शन से निकले हैं, जहाँ पे आजू बाजू में ये माउंटेन्स दिख रहे हैं। थोड़े पीछे के पैच पे नहीं, थोड़े क्लोज थे, पर तभी मैं आपसे ये बात नहीं शेयर कर पाया जो यू नो। सो व्हेन यू हैव अ राइडिंग पार्टनर, जैसे मेरे साथ मंदार है, आपके साथ आपका कोई दोस्त है, एंड व्हेन यू हैव ट्रैवल्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, यू ऑलवेज मेक मेमोरीज एंड दैट टू ब्यूटीफुल वंस। तो मुझे पीछे वो इतना याद आ गया कि कभी कभार ऐसा लगता है ना कि यार हम लोग महाराष्ट्र हाईवे पे ही है कि गुजरात हाईवे पे कि राजस्थान हाईवे पे, कुछ चीज़ें सिमिलर दिखने लगती है। तो ये जब वो ब्यूटीफुल मेमोरीज फ्लैश होती है ना आपको जब आप राइड पे जाते हो वापस, दैट मेक्स इट इवन मोर एक्साइटिंग आई कैन से। और वो फिर बाद में जब आप यू लुक फॉरवर्ड, यू नो, जब इसका आउटकम होता है, जब हम वीडियो एडिट करते हैं, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग व्हेन वी रिलेट टू एवरीथिंग। अगर आप हमारा मुंबई टू उदयपुर का व्लॉग भी देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि मंदार ने स्पेसिफाई भी किया कि उसको ये जो घाट पे पहाड़ आते हैं उसमें चलाने के लिए मज़ा आती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक छोटा सा ही पैच है, ये तुरंत गाँव आ गया, बट स्टिल थोड़ी सी खुशी, उसमें भी खुश रहना सीखना चाहिए। तो बस अभी और तकरीबन 220 किलोमीटर बाकी है उज्जैन पहुँचने के लिए। देखते हैं रास्ते में क्या मिलता है। ये देखो हमारे भाई खड़े इधर, बस रुके थे, ऐसी अच्छी जगह थी, 5 मिनट का एक ब्रीदर कभी कभी हेल्प करता है। क्या होता है ना कि ऐसी जगह पे जब हम घूमते हैं, जब ऐसे नज़ारे देखने मिलते हैं ना, तो दिल करता है कि भाई रुके, एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है, ट्राई करके देखना। तो यू नो, अगर आप एक ट्रैवलर हो, यू नो, इफ़ यू राइड और इफ़ यू ड्राइव, जब आप इन हाईवेज पर जाते हो, नेशनल हाईवेज पर, आप ये स्ट्रिप्स देखते हो। आई एम श्योर यू मस्ट हैव नोटिस दिस, यू नो, ये स्ट्रिप्स होती है जहाँ पे बीच में गैप्स होता है, और एक स्ट्रिप होती है जहाँ पर गैप नहीं होता है। तो देयर इज़ अ मीनिंग बिहाइंड दैट। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रिप है जिसके बीच में गैप्स दिए हुए, वो क्यों दिए हुए? सो दैट यू कैन ओवरटेक ऑन दिस हाईवेज। ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा जहाँ पर एक स्टीप टर्न होता है, यू विल सी वहाँ पे ऐसे गैप्स नहीं रहेंगे इन स्ट्रिप्स में, एक सिंगल लेन में वो स्ट्रिप रहेगी। दैट इज़ बिकॉज यू कैन नॉट ओवरटेक, वो टर्न बहुत स्टीप है, वहाँ पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, जब आप एक रोड के थ्रू ट्रैवल करते हो।
आई नो दीज आर स्मॉल थिंग्स, यू नो, हम लोग इस चीज़ों का कभी ध्यान नहीं देते, पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, यू नो, सेफ ट्रैवलिंग के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, जो रोड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो भी ये सब करता है, there is a lot of effort, there is a lot of manpower that is required to do all these things, but it makes a lot of sense when you're on the road riding or driving. तो बस अभी चल रहे हैं आगे, बढ़ रहे हैं आगे। महाराष्ट्र का बॉर्डर हम लोगों ने जस्ट क्रॉस किया और अभी मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रास्ता और ब्यूटीफुल होते जा रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से, कुछ अच्छा दिखेगा तो आगे। तो गाइस इट्स 2:06 राइट नाउ और हम लोगों ने 500 किलोमीटर्स की जर्नी कंप्लीट कर ली है। एंड आई थिंक इंदौर यहाँ से 130 किलोमीटर्स है, उज्जैन यहाँ से। तो लगभग एक 3 घंटे की जर्नी बाकी है। तो करीबन 5-5:30 बजे तक शायद हम लोग उज्जैन पहुँच जाएंगे। अभी छोटा सा कॉफ़ी हॉल्ट, क्योंकि हम लोगों ने सुबह वहाँ पर थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद में फिर हम लोगों ने नॉन स्टॉप चलाया अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप चलने के बाद अभी ये रेस्ट, थोड़ा कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो वी आर बैक ऑन द रोड, आज का फाइनल हॉल्ट और अभी वी आर लीविंग एंड वी आर ऑन द वे। 135 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली बचे हैं उज्जैन के लिए। तो अब कहीं नहीं रुकेंगे, अब डायरेक्ट उज्जैन जाएंगे और वहीं रुकेंगे। तो चलिए फिर से एक दोबारा हाईवे पर आ चुके हैं। बहुत अच्छा हाईवे है, हाईवे की तो तारीफ हमने हर बार की है, नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं। तो बने रहिए, आगे बढ़ रहे हैं अभी उज्जैन की तरफ। अभी आएगा इंदौर, इंदौर से फिर एक रास्ता जाता है उज्जैन के लिए। तो इंदौर से उज्जैन एक 50-55 किलोमीटर के आसपास है। तो अब आएगा इंदौर और फिर इंदौर से विल टेक द उज्जैन वाला रोड। So it is 4:30 and we have completed 589 kilometers and हम लोग अभी है इंदौर उज्जैन हाईवे पर and we have another 44 kilometers to reach our destination, the hotel that we booked. तो इंदौर सिटी से होके ले आया हमें हमारा प्यारा GPS, but nevertheless थोड़ा सा सिटी का ट्रैफिक मिला क्योंकि हम लोग सिटी के अंदर घुस गए। तो अभी थोड़ा सा ये खुला रोड मिला, ये हाईवे मिला, स्टेट हाईवे। तो बस फिर बने रहिए, अभी सीधा आपको उज्जैन शहर के स्टार्ट में मिलेंगे। इट्स 5:03 PM और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। और अभी हमारा होटल यहाँ से तकरीबन और 3 किलोमीटर है। जाते हैं होटल पे, चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइस, हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं और होटल में चेक इन भी कर लिया है। हम लोग रुके हैं होटल शिखर इन में, जो कि मंदिर से तकरीबन 850 मीटर की दूरी पे है। फ्रेश हो चुके हैं, अभी थोड़ा खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे जब हम लोग जाएंगे महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस दैट्स इट फ्रॉम देसी इंडियन राइडर्स टुडे। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एज ऑलवेज राइड सेफ।